एक दिन मैंने बाबा को अपने दिल की बात कही कि मेरी सगाई हो चुकी है, क्या करूं? तो बाबा ने कहा, बच्चे, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए उसको भी ज्ञान दो। जब मधुबन में वापस आया तो घर पर गुरु आए थे। माता पिता ने कहा, गुरु कर लो। मैंने कहा, मुझे तो सतगुरु मिल गया है, तो गुरु की क्या दरकार है। फिर माता पिता को भी ये ज्ञान सुनाया। उनको भी बहुत अच्छा लगा और ज्ञान में चलने लगे। सन 1957 में बाबा से मिलने मधुबन गया। तब काफी समय तक वहाँ रहकर यज्ञ की भिन्न भिन्न सेवाएं करता रहा। हमारे सामने मम्मा बाबा त्याग, तपस्या और सेवा के सैंपल थे। बाबा मुझे स्वराज्य कृष्ण के नाम से ही बुलाते थे और कहते थे कि बच्चे, अपना फैसला कर लो। तो यहाँ से सीधा अम्बाला गया और सभी रिश्तेदारों को बुलाकर झाड़ त्रिमूर्ति पर पूरा ज्ञान समझाया और कहा, मैंने शिव बाबा से आजीवन ब्रह्मचर्य में रहने का वायदा किया है। यदि आपको मंजूर है तो मैं शादी करके भी आजीवन ब्रह्मचर्य में रहूंगा। उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने सारा समाचार मम्मा बाबा को लिख दिया। सन 1958 में मम्मा बाबा दिल्ली राजौरी गार्डन में आए। मैं मम्मा बाबा से मिलने गया। उस दिन ब्रह्मा भोजन रखा था। वहाँ काफ़ी भाई बहन आए हुए थे। मैं जैसे ही भोजन पर बैठा, कुंज दादी आई और कहा, बाबा आपको बुला रहे हैं। मैंने सोचा, इतने भाइयों में से मुझे ही क्यों बुलाया? ज़रूर मेरे से कोई भूल हो गई है। मैंने थाली छोड़कर तुरंत बाबा के पास गया। बाबा ने बड़े प्यार से अपने पास बिठाया। दूसरी तरफ मम्मा बैठी, मुझे बीच में बिठा लिया। उसके बाद बाबा ने एक कन्या का लिखा हुआ निश्चय पत्र दिखाया, जिस पर उस कन्या का फोटो लगा हुआ था। बाबा ने कहा कि बच्चे, इस बच्ची को बंधनों से छुड़ाना है। मैंने कहा, बाबा, अभी तो आपने मुझे स्वतंत्र पंछी बनाया है, मैं अब शादी के चक्कर में नहीं जाऊंगा। मम्मा ने मुझसे कहा, कहो बाबा, आप जैसा कहेंगे। तो बाबा बोले कि शिव बाबा जैसा कहें। उसी समय संतरी दादी को ध्यान में भेजा। थोड़ी देर में संदेशी वापस आई और संदेश सुनाया कि शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे को दिव्य विवाह कर बच्ची को बंधन से मुक्त करना है। मैंने कहा, जो आज्ञा। उसके बाद शादी करके हम बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने हम दोनों को बड़े प्यार से गोद में लिया और कहा, ये दोनों बच्चे बाबा को कमाल करके दिखाएंगे। उसके बाद उस कन्या को बाबा ने दिल्ली सेंटर पर भेज दिया और मैं लौकिक सर्विस पर सहारनपुर चला गया। वहाँ बाबा को निमंत्रण दिया तो बाबा ने कहा, ज़रूर आऊँगा, आप तैयारी करो, क्योंकि बच्चों ने बाप का हुक्म माना है, बाप भी बच्चों का हुक्म मानेगा। बाबा मम्मा सहारनपुर आए तो मेरी खुशी का पारावार ना रहा। कुछ दिन मम्मा बाबा सहारनपुर में रहकर मुंबई गए। फिर मुझे भी सेवा के लिए वहाँ बुलाया। सन 1968 में जब बाबा से मिलने मधुबन गया तो बाबा एकदम न्यारे और प्यारे लगते थे। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप दिखाई देते थे। जब बाबा से मिलते थे तो माता पिता दोनों का अनुभव होता था, लेकिन मुझे ये मालूम था कि बाबा से ये मेरा अंतिम बार मिलन हो रहा है। ऐसे थे हमारे निराले बाबा।